क्षत्रियों ने कभी भी हमेशा सकारात्मक भाव से कभी भी नकारात्मक भाव नहीं रखा। अगर ये रखा होता, अपनी 90 लाख हेक्टेयर जमीन आपको इस देश के अखंड भारत के निर्माण के लिए दे दी। अन्नदाता लगातार अपनी मांगे कर रहे, क्यों नहीं भाई उनकी मांग आप पूरी कर रहे हैं कि 6,857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज को बांटा गया। तब भी हमने कहा था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। अब आप हमारे 33 कोटि हजार देवी देवता हैं, उनको आप गाली देंगे, उनके हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर आप टिप्पणी करेंगे, तो हमने तो कैथल में भी हरियाणा में कहा था। आज गोरखपुर प्रेस क्लब में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री रघुवंशी राजू और अश्विनी कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह जिलाध्यक्ष गोरखपुर ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि हम जातिगत जनगणना के कतई विरोधाभास में नहीं हैं, पर ये 4 वार्ड थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। देश में हमारी बाहुल्यता की 131 लोकसभा में निर्णयात्मक वोट बैंक है। 1225 विधानसभा इन सीटों का परिसीमन कब होगा? जातियों उपजातियों में उपभ्रंश हटाकर जातीय गणना हुआ तो हमारी संख्या 13% के आसपास होगी। मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अभी 6 अक्टूबर से हमारा विजयदशमी पर्व पखवाड़ा चल रहा था। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में हमारा समापन नोएडा में हुआ और उसके बाद 18 तारीख को नई दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद हम 21 और 22 तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और रामपुर जिले में हम मौजूद रहे। आज मैं आपके बीच हूँ गोरखपुर में, और गोरखपुर के बाद कुशीनगर, गोपालगंज, बिहार होते हुए कल मैं मुजफ्फरनगर में हमारी एक समीक्षा बैठक है। पूर्वांचल में समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो अभियान चल रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इंजीनियर उग्रसेन सिंह जी, और हमारे जिला अध्यक्ष लालू सिंह जी, देवरिया के जिला अध्यक्ष भाई राजेश श्रीनेत जी, मंडल अध्यक्ष आरपी सिंह जी, सभी लोग रात दिन लगे हुए हैं कि जातियों में उपभ्रंश फैलाकर समाज में उन्माद पैदा करने की जो राजनीतिक साजिशें हो रही हैं उससे समाज को सावधान करना है। समाज में हमसे लोग पूछते हैं कि भाई क्षत्रिय समाज की क्या उनको हक नहीं मिल पा रहा, क्या अधिकार नहीं मिल पा रहा, क्या नहीं है? क्षत्रियों ने कभी भी हमेशा सकारात्मक भाव से कभी भी नकारात्मक भाव नहीं रखा। अगर ये रखा होता तो आज़ादी से लेकर के आज तक, जब राजतंत्र था 1857 से लेकर के 1947 तक, तब एक भी घटना ना तो पूरे राजतंत्र में बलात्कार की हुई, ना ही कोई घटना ऐसी कोई किसी छिड़काने की हुई, और ना ही कोई घटना महिलाओं के साथ या किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई। और 565 रियासतें देने वाला ये समाज, जिन शर्तों पर हमने अपनी रियासतें दी थी, हमने जिन शर्तों पर समाज की रियासतें दे करके अपनी 90 लाख हेक्टेयर जमीन आपको इस देश के अखंड भारत के निर्माण के लिए दे दी, और लाखों टन सोना हमने अपनी रियासतें देने के बाद आपके राष्ट्र निर्माण के स्व निर्माण के लिए दिया। अगर इस समाज की उपयोगिता ना होती, अगर आप नहीं मानते उपयोगिता थी, तो आपने एक सीलिंग एक्ट लगाया हम लोगों के साथ, तब भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं उन लोगों से, उन राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस जातियों को बांटने में लगे हुए हैं। देखिए, ये सारी चीजें आपके सामने है। आज की जो राजनीति है वो अवसरवादिता की राजनीति है। कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है। CISDS की रिपोर्ट कहती है कि भाई बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए, नौजवानों के हक की बात होनी चाहिए, और देश का सबसे बड़ा जो भाग्य विधाता है वो अन्नदाता है। अन्नदाता लगातार अपनी मांगे कर रहे, क्यों नहीं भाई उनकी मांग आप पूरी कर रहे हैं? क्यों नहीं आप किसान आयोग का गठन कर रहे हैं? मैं उनका समर्थन करता हूं। क्यों? कि देश में जब हमारे 80% लोग कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये सब बातें हैं कि भाई आप महापुरुषों के नाम पर जातिगत आप बात कर दोगे कि भाई ठीक है, ये आनंद पाल जो है वो तोमर थे, आप उनको जाट बना दोगे, पृथ्वीराज चौहान को आप गुजर बना दोगे, चौहान ठाकुर को, कहीं आप बिहार में आलाउदल को जो बनाफर छत्री थे आप उन्हें यादव बना दोगे। तो ये सब बना करके समाज को बांटने झाटने का काम मत करिए। सर, वर्तमान में केंद्र में भाजपा का, उत्तर प्रदेश में भी और बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है यही लोग मिलकर इस तरह की साजिशें? मैं ये कह रहा हूँ, आज़ादी से लेकर के आज तक एक इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित होती है। उसमें स्पष्ट दिया गया है कि 6,857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज को बांटा गया। एक समाज वर्ग विशेष के साथ हमेशा अन्याय होता रहे,
तो ये तो सब नहीं हो सकता। मैं तो पूरा भारतवर्ष में 3 पद यात्रा किया हूँ। इसी गोरखपुर की धरती में 2010 में जब हमारे स्वर्गीय अमर सिंह जी थे, संरक्षक थे, तब भी हमने कहा था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। अगर आपको लगता कि क्षत्रिय समाज के लोग गलत हैं तो उनका जो भी आपने लिया है, जिन शर्तों पर भी रियासतें ली, जिन शर्तों पर भी जमीनें ली, आप वापस कर दीजिए। फिर आप हमको बताइए, क्या आज ये स्थिति नहीं है कि सुबह आप सपा में हैं, शाम को आप भाजपा में हैं, फिर आप बसपा में हैं? अवसरवादिता की राजनीति है। कुर्सी पाने की जंग में यह समाज सर्वाधिक पिछड़ गया। इसलिए हम सभी चाहते हैं, हमारा किसी जाति धर्म उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये देश, भारत देश में विभिन्न संस्कृति और संस्कारों के लोग रहते हैं तो सारे संस्कृति और संस्कारों के लोगों को सम्मान हो। अब आप हमारे 33 कोटि हजार देवी देवता हैं, उनको आप गाली देंगे, उनके हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर आप टिप्पणी करेंगे। तो हमने तो कैथल में भी हरियाणा में कहा था, और हरियाणा का रिजल्ट बताता है। मैं था असंध में, वहां 2 सीटें भले हम जीते हों, लेकिन हम आप देखिए 11 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। वही हमने जम्मू में जो रैली की थी, आप देख लीजिए, 20 सामान्य सीटों में 12 पर राजपूत समाज का व्यक्ति जीत करके आया, और निर्दलीय भी जीते हम लोग। तो हम सिर्फ समाज के लोगों को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। जिन लोगों को आज जो छोटे छोटे से दल, यही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर से 2010 में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना, संरक्षक तो हम लोग थे, माननीय हरवंश सिंह जी के नेतृत्व में तो एक बड़ा ग्रुप बना, और उसमें 2 पार्टी तो बीजेपी के साथ भी है। तो जब सत्ता में आप चले गए तो हमारे समाज को भूल जाएंगे। अब ये सब होने वाला नहीं है। भेदभाव बंद करिए। हमारे देवी देवताओं को अगर गाली देने की बात करोगे तो अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये